जय हिंद स्टूडेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लैक सी डील के बारे में। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि ये ब्लैक सी डील है किसके बारे में। 1126 दिन बाद एंड 1126 दिन किसके? रशिया और यूक्रेन वॉर के। व्हाइट हाउस की एक स्टेटमेंट आती है कि रशिया और यूक्रेन अब एग्री कर चुके हैं नेवल सीज फायर के लिए। एंड 3 दिन की जब बात हुई अबाउट इन सऊदी अरेबिया, उसके बाद ही ये फैसला हमें देखने को मिला। सो व्हाइट हाउस ने यहाँ पे कहा है कि काइव और मॉस्को दोनों ही एग्री कर चुके हैं कि सेफ नेविगेशन, एलिमिनेट द यूज ऑफ फोर्स और प्रिवेंट द यूज ऑफ कमर्शियल वेसल्स फॉर मिलिट्री पर्पसेस पर्टिकुलरली इन द ब्लैक सी। इसीलिए इस डील का नाम रखा गया ब्लैक सी डील। सो यहाँ पे ये 3 चीजें अलाउ कर दी गई हैं। एक तो नेविगेशन अलाउड है, फोर्स यूज नहीं होगी, और जो कमर्शियल वेसल्स है उनको चलने से प्रिवेंट आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे एक और चीज कही है कि वो एक और चीज पे ध्यान देंगे कि जो स्ट्राइक्स की जाती हैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसको बैन कर दिया जाएगा दोनों कंट्री की तरफ से। और देखा जाए तो ब्लैक सी डील एक अगला स्टेप है, बिकॉज हम सब जानते हैं पहले ट्रंप जो है यहाँ पे एज एन मीडिएटर आते हैं एंड वो इस वॉर को रोकना चाहते हैं। एंड सऊदी अरेबिया में मीटिंग, पुतिन से डायरेक्ट बात। सो दिस इज होल थिंग जो हमने स्टेप वाइज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो कि है ब्लैक सी डील टू एंड द वॉर। सो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की वो रिपोर्टर्स को कहते हैं कि पहले तो हम एग्री कर गए थे कि सी के अंदर बिल्कुल साइलेंस रहेगा, बिल्कुल फ्री नेविगेशन रहेगी। सेकेंड पॉइंट जो हमने एग्री किया दैट इज कि जो अटैक्स होंगे एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर वो अब बंद कर दिए जाएंगे। काइव इमीडिएटली बंद करेगा जो डीप स्ट्राइक्स की जाती थी ऑन द रशियन टारगेट्स। ये डील का ही पार्ट है, उसके अंदर मेंशन्ड है प्रॉपर। आगे बात करते हैं ओरेसा और बाकी जो ब्लैक सी पोर्ट्स आप राइट हैंड साइड में पिक्चर में देख सकते हैं। सो दिस इज द ओरेसा पोर्ट। और इसी तरह से और भी जो हमारे ब्लैक सी पोर्ट्स हैं, उससे पहले जो रशियन मिसाइल्स है जो कंटिन्यूसली ड्रोन्स है वहां पे अटैक करते थे। तो यूक्रेन के जो डिफेंस मिनिस्टर है रुस्तम उमरोव, उन्होंने ऐड किया है कि काइव मेंटेन करेगी अगर कोई भी मूवमेंट रशियन मिलिट्री वेजल्स के द्वारा अगर ईस्टर्न मतलब अगर ईस्टर्न पार्ट के बाहर होती है तो उसे हम एक एज अ वायलेशन मानेंगे एग्रीमेंट के अंडर ना। तो ये उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दी है और उसके अंदर यूक्रेन के पास पूरा का पूरा अधिकार होगा कि वो कुछ एक्सरसाइज या कोई भी एक्शन ले सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए। डन। एज पर द न्यू डील व्हाइट हाउस यहाँ पे कहता है कि हम एक और चीज पे ध्यान देंगे कि जो रिस्टोर करेंगे एक्सेस टू द वर्ल्ड मार्केट, किसके लिए? रशियन एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स के लिए, बिकॉज वी ऑल नो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किए गए थे। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर कि वॉशिंगटन ने कोई भी सैंक्शन नहीं लगाई है रशियन एग्रीकल्चर के ऊपर, बट इट हैड कट ऑफ एक्सेस। जो स्विफ्ट गेटवे जो पेमेंट सिस्टम है वहां से जरूर कट ऑफ है। और जेलेंस्की यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं दिस इज एज अ वीकनिंग ऑफ पोजीशंस। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स इसके बीच में हमें देखने को मिली। एंड एक और चीज यहाँ पे पता लग रहा है कि वॉशिंगटन जो है वो रशिया को हेल्प करना चाह रहा है टू इंप्रूव इट्स इकोनॉमिक पोजीशन while the land and air war continued। और एक और एस्पेक्ट जो ब्लैक सी डील के अंदर हमें देखने को मिला कि यूएस है वो कमिटेड है किस चीज के लिए? जो फोर्सिबली यूक्रेनियन चिल्ड्रन जो ट्रांसफर किए गए थे उनको वापस करने के लिए। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो कि ब्लैक सी डील के अंदर साइन किए गए। सो नोटेबली ये जो ब्लैक सी डील अभी हुई है ये एक रिटर्न है जो पहले ब्लैक सी एग्रीमेंट साइन हुआ था इन द 2022, जिसके अंदर सेफ पैसेज अलाउ की गई थी कमर्शियल शिप्स की। रशिया ने इससे विड्रॉ कर लिया था। उनका कहना ये था कि उनके खुद के जो फूड और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स है उनके लिए ये एक एज अ हर्डल की तरह सर्व कर रहा है। अब यहाँ पे जो एक बात आ रही है कि ठीक है काफी सारी चीजें इसके अंदर साइन की गई हैं कि ब्लैक सी डील जो है ये इफेक्ट में अब कब आएगी। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज यूक्रेन और रशिया यहाँ पे दोनों अलग अलग स्टैंड पे है। काइव यहाँ पे कह रहा है कि इमिडिएटली हम इस पर्टिकुलर जो डील है उसको अप्लाई करने के लिए राजी हैं। डन। एंड जो कंट्री है ये जो बार्गेनिंग बार बार चल रही है उसको वो रोकना चाहती है। लेकिन यहाँ पे वो शंका जताते हैं कि रशिया के ऊपर कि रशिया की इंटेंशंस पे उनको बिल्कुल भी विश्वास
नहीं है। एंड यूक्रेन यहाँ पे ज़ेलेंस्की क्लियर स्टेटमेंट देते हैं कि मैं कंस्ट्रक्टिवली एक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए हमारे पार्ट की जो कमिटमेंट है मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, हम अप्लाई करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि जो नया सीज फायर डील है ये तब अप्लाई होगा जब इंटरनेशनल सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं उनको हटाया जाएगा। क्रेमलिन ने यहाँ पे डिमांड किया है कि जो रिस्ट्रिक्शंस है पर्टिकुलर रशियन एग्रीकल्चर बैंक के ऊपर और या जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है फॉर इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ फूड, ठीक है, जो कनेक्टेड है और उनको रिकनेक्ट किया जाए स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से। तो जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम इस डील को अप्लाई नहीं करेंगे। मॉस्को यहाँ पे एक और चीज ऐड करता है कि टर्की जो कि दोनों साइड्स के साथ यूक्रेन और रशिया दोनों के साथ टाइप है, तो वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करता है, ब्लैक सी के अंदर कर सकता है, एंड दैट अ वेस्ट एशियन नेशन कुड लुक एट द एनर्जी एग्रीमेंट। तो ये सब चीजें सो अब देखते हैं कि एग्रीमेंट तो साइन करा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज फायर के लिए, शांति की तरफ या वॉर को रोकने के लिए, बट अब ये अप्लाई कब होगा, दिस इज द बिग क्वेश्चन मार्क। सो दैट्स ऑल फॉर दिस अ ब्लैक सी डील। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू हर महीने बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएस कैट आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।